प्रिय श्रोताओं, सुनो कहानी में मैं बसंत गोयल आज आपके समक्ष अपनी लिखी एक और कहानी मुनिया का सपना लेकर आया हूँ। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची के जीवन पर आधारित है जो गांव की भोली भाली बिटिया है एवं पढ़ना चाहती है। बाबा बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है। मचलते हुए मुनिया ने अपने पिता रामू से कहा। क्या करोगी स्कूल जाकर? रामू ने पूछा। पढ़ूंगी, लिखूंगी और पढ़ लिख कर इंदिरा गांधी की तरह बनूंगी। चल हट पगली, बड़ी आई है इंदिरा गांधी की तरह बनने वाली। मुनिया को झिड़क कर रामू खेतों की ओर चल पड़ा। घर में सबसे कह चुकी है मुनिया, किंतु कोई भी उसे स्कूल भेजना नहीं चाहता। 8 वर्षीय भोली भाली गांव की लड़की है तथा उसके गांव में निरक्षर लोगों की संख्या भी अधिक है। महिलाएं तो प्राय सभी की सभी निरक्षर हैं। अतः पढ़ाई के प्रति मुनिया की जिद को महत्व किसी ने भी न दिया। मुनिया का पढ़ाई के प्रति प्रेम जागने का भी एक कारण था। इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर शहर के कांग्रेसियों ने मुनिया के गांव से होकर एक रैली निकाली, जिसमें वे लोग इंदिरा गांधी की तस्वीर साथ लिए चल रहे थे। तस्वीर में इंदिरा जी की बड़ी बड़ी आँखें, गंभीर चेहरा, खड़ा नाक, होठों पर हल्की मुस्कान, गले में रुद्राक्ष की माला मुनिया के मन को भा गई। वह छोटी सी बच्ची इंदिरा जी की तस्वीर से कुछ इस कदर प्रभावित हुई कि उनके बारे में अधिक से अधिक जानने को उत्सुक हो उठी। सबसे पहले उसने अपनी दादी से पूछा, दादी दादी, इंदिरा गांधी कौन थी? दादी ठेठ ग्रामीण स्त्री थी। उसे बाहरी दुनिया का ज्ञान अधिक तो न था, फिर भी इंदिरा गांधी का नाम उसने अवश्य सुन रखा था। सो दादी ने अपनी ग्रामीण भाषा में जवाब दिया, बेटी, इंदिरा गांधी मेहरारू हो के सब मर्दवन पर राज करत रहीन। दादी के स्वर में पुरुष प्रधान समाज द्वारा सदियों से प्रताड़ित होती रही स्त्री की पीड़ा परिलक्षित थी। किंतु मुनिया छोटी बच्ची है, वह इतनी बड़ी बात उसके समझ से परे है। दादी को छोड़ मुनिया ने पास ही रहने वाले मास्टर जी से पूछा, मास्टर काका, इंदिरा गांधी कौन थी? मास्टर जी बाल शिक्षा के प्रबल हिमायती थे, सो उन्होंने अपने शैक्षणिक अंदाज में ही मुनिया को जवाब दिया, बेटी, कुछ भी जानने एवं समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पढ़े लिखे सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल है। अशिक्षित व्यक्ति को अपनी बातों से कोई भी मूर्ख बना सकता है। अतः जब तुम शिक्षा को अपनाओगी तब सारी जानकारी तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी, जिनके प्रति तुम्हारे मन में जिज्ञासा है। मास्टर जी की बातें सुनने के बाद से ही मुनिया पढ़ाई की जिद कर बैठी। मुनिया ने स्कूल में नाम लिखाने हेतु घर में सभी से कहा, किंतु किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान न दिया। उसके घर वालों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था तथा वे पढ़ाई लिखाई और वह भी लड़की की को निरर्थक समझते थे। लिहाजा मुनिया स्कूल न जा पाई। आखिर एक दिन ऊपर वाले ने मुनिया की सुन ही ली। हुआ यूं, गांव के मुखिया जी ने रामू को बुलाकर कहा, तुम अपनी बिटिया का नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवा देते? मुखिया जी, गांव देहात की लड़की भला पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? रामू ने अदब से कहा। नहीं रामू, अब समय बदल रहा है। शिक्षित लोगों का ही जमाना है। बिना शिक्षा के मनुष्य अधूरा है। शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। हमारी सरकार भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े की नीति लागू कर सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि जितना भी संभव हो सके सर्व शिक्षा अभियान को सफल कर सरकार को सहयोग दे तथा अपना एवं अपने राष्ट्र का भला करे। शिक्षा का दीप हर गांव के हर घर में जले, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। मुखिया जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षा के इस दीप को हमें तो सिर्फ लौ दिखानी है, बाकी दिया सरकार का, बाती सरकार की और तेल भी सरकार का।
सभी सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बच्चों को किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबड़ इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध है। लड़कियों को साइकिल भी दी जा रही है। मिड डे मील के योजना के तहत निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। तो फिर क्यों न हम सरकार की मदद से अपने बच्चों को शिक्षित करें। मुखिया जी की बातों से प्रभावित हो रामू ने मुनिया को स्कूल भेजने का मन बना लिया। दूसरे दिन से मुनिया स्कूल जाने लगी। मुनिया सचमुच पढ़ना चाहती थी, इसलिए लगन एवं मेहनत से उसने जल्द ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर ली। स्कूल के अन्य बच्चों से वह अलग थी। अधिकतर बच्चे तो सरकारी सुविधा का फ़ायदा लेने स्कूल आते थे। उन बच्चों को पढ़ाई से विशेष मतलब न था, किंतु मुनिया के मन में एक सपना था, खूब पढ़ूंगी, इंदिरा गांधी के समान बनूंगी। उस सपने को साकार करने हेतु वह खूब मेहनत करती। कम समय में ही उसने 12 खड़ी, 10 तक का पहाड़ा, जोड़ घटाव, गुना भाग, ही इज बॉय, आई एम गर्ल इत्यादि सीख लिया। घर में पढ़ाई का माहौल न था। पढ़ाई में उसे किसी से मदद भी न मिलती थी। मुनिया ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जो सबक याद करूँ उसे तुम सुना करो। माँ ने जवाब दिया, बेटी, मुझे सुनाकर क्या करोगी? मैं भला पढ़ाई क्या जानूँ? तुम भी पढ़ना सीख लो माँ। मुनिया ने कहा, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ कल से स्कूल चलूँ? माँ ने हंसकर पूछा। तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है माँ, मुनिया ने गंभीरता से कहा। स्कूल की पढ़ाई रोज़ मैं ही तुम्हें घर में बताऊंगी। तुम मुझे थोड़ा समय दो। मैं जब इतनी छोटी सी होकर पढ़ना सीख सकती हूँ तो तुम बड़ी होकर क्यों नहीं सीख सकती? तुम्हें मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा माँ। मुनिया ने हट कर ली। अंत में बाल हट के सामने माँ को झुकना ही पड़ा। अब पढ़ाई का एक नया सिलसिला चालू हो गया। मुनिया जो भी स्कूल में पढ़ती आकर माँ को पढ़ाती। इससे माँ भी पढ़ना सीखने लगी व मुनिया की पढ़ाई भी पक्की होने लगी। मुनिया ने अपनी बूढ़ी दादी को भी अपने इस अभियान में शामिल कर लिया। धीरे धीरे गांव की औरतें भी इनके साथ जुड़ने लगी। घर में जब जगह कम पड़ी तो गांव की चौपाल पर औरतों का मेला लगने लगा। वेद मंत्रों के समान 2 का 2, 2 दूनी 4, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, ख से खरगोश के स्वर गूंजने लगे। एक बार शिक्षा की बयार जो बही तो फिर भला कौन उसे रोके। पुरुष भी हैरान हो यह परिवर्तन देखने लगे। बहुत से पुरुष तो चोरी चोरी कुछ सीखने एवं समझने की चेष्टा भी करते। गांव की उन निरक्षर औरतों के लिए पढ़ाई पढ़ाई न होकर करवा चौथ का व्रत हो गया हो, जिसे हर हाल में करना ही है। समय पंख फैलाकर उड़ने लगा। 5 वर्ष कब निकल गए पता भी न चला। गांव की सभी औरतें अब साक्षर हैं। उन्होंने अपने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया एवं घर में भी बच्चों को पढ़ाई में मदद करती हैं। एक बार गांव में जिला शिक्षा विकास पदाधिकारी का दौरा हुआ। गांव में शिक्षा की सुगंध उन्हें गांव के मुहाने पर ही मिल गई। लोगों की बातचीत का सलीका, साफ सफाई, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, स्कूल जाते बच्चे, साइकिल चलाती लड़कियां, गांव में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था यह बताने के लिए पर्याप्त था कि गांव का कायाकल्प हो गया है। शिक्षा का प्रसार औरतों में देख उन्हें बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। इस बदलाव के बारे में जब मुखिया जी ने उन्हें बताया कि यह सब रामू की बेटी मुनिया के वजह से ही संभव हुआ है, तो उन्होंने मुनिया को बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि मैं अपनी रिपोर्ट में सरकार से अनुरोध करूंगा कि विशेष पुरस्कार हेतु मुनिया का नाम महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। 4 महीने बाद राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु मुनिया का चयन हो गया। 25 जनवरी तक उन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया। रामू एवं मुनिया मुखिया जी के साथ दिल्ली प्रस्थान कर गए। आज 26 जनवरी है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे गांव के लोग मुखिया जी के घर टीवी में मुनिया को देखने के लिए जमा हुए हैं। अन्य बहादुर बच्चों के साथ मुनिया को हाथी पर बैठे सैर करते देख गांव के सभी बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं।
पुरस्कार वितरण के समय मुनिया का नाम पुकारा गया तथा निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने में उसके प्रयासों का जब उल्लेख किया गया तब राष्ट्रपति महोदय ने उसे शाबाशी दी तथा मेडल पहनाया। राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कृत हो मुनिया खुशी से रो पड़ी। सारा गांव भी मुनिया को टीवी में रोता देख खुशी से रो पड़ा। मुनिया का सपना आधा सच हो गया। आज वह इंदिरा गांधी तो न बन सकी परंतु उस लाल किले पर अवश्य चढ़ गई जिस पर चढ़कर इंदिरा जी ने कई बार अपना प्यारा तिरंगा फहराया था। धन्यवाद। मेरी इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अधिक पसंद आया, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।